तो अनिल किसका पर्यायवाची है? पवन का पर्यायवाची है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। खग मतलब जो है पक्षी होता है, और जो खर दिया गया था उसका मतलब जो है गधा होता है, खरगोश नहीं होता। खरगोश के और भी पर्यायवाची हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, सशक होता है खर का पर्यायवाची, अशोक उसका पर्यायवाची खरगोश का। प्रसून शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? प्रसून, फटाफट बताते चलेंगे। प्रसून शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रसून मतलब होता है भैया फूल। क्या होता है? फूल होता है, कुसुम होता है, या पुष्प जिसको कहते हैं। तो प्रसून किसका पर्यायवाची है भैया? पुष्प का पर्यायवाची है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तत्सम शब्द का चयन करो भाई। तत्सम शब्द का चयन करिए। कलेश है, कोयल है, कुटी है, कोना दिया गया। तत्सम शब्द का चयन कर। तत्सम शब्द मैंने आपको क्या बताया था? बिना किसी परिवर्तन के अगर हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, कलेश, कोयल, कुटी, कोना। तो कुटी शब्द की बात करते हैं भैया, कुटी शब्द की बात करते हैं। तो कुटी शब्द आपका जो है क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दिए हैं कुटी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बबीता जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ठकुरौती में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रत्यय मैंने बताया था ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, शब्द के किस में लगते हैं भैया? अंत में लगते हैं। तो ठकुरौती में भैया औती प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका यूज किया गया भाई? ठकुरौती में औती प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कौन सा? बी वाला ऑप्शन औती, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठकुरौती में क्या यूज किया गया भाई? आपका औती प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है भैया? हिंदी में मूलतः वर्डों की अगर हम बात करते हैं, इनकी संख्या जो कितनी भाई? देखो वर्डों की बात हो रही है, यानी कि स्वर व्यंजन दोनों मिला करके। तो कितने होते हैं भाई? याद रखिएगा 52। अगर आपसे पूछा है कितने वर्ड भाई हिंदी में स्वर और व्यंजन मिला के टोटल कितने हैं? 52 है, सभी को पता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा? सी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, शेयर करते रहो, संख्या थोड़ी सी बढ़ा दो भाई, 400 प्लस करिए। दिन में तो 500 के आसपास पहुंची थी, इस टाइम पे करो तो मजा आएगा भाई। ठीक है, और ये क्लास भी लंबी चलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। पूछा गया भैया निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है, उसका चयन करते हुए चलो भैया। कवित्री है, कवित्री है, कवित्री है, या कवयित्री है? फटाफट जवाब जो देते चलेंगे। यहाँ पर जो है किस एक की वर्तनी आपकी जो है शुद्ध है? तो यहाँ पर कवयित्री होता है। यहाँ पर कवित्री, कवि का जो है स्त्रीलिंग होता है। इसका पुल्लिंग क्या है? कवि है। इसका स्त्रीलिंग भैया कवयित्री होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपरों में रिपीट हो चुका है, 50 बार। तो आपका जो दिया गया कौन सा? कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल 101% जो आपके करेक्ट हो जाएंगे। लाइव क्लास जो है चल रही है यूट्यूब पर, तो जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं भाई, क्लास में जुड़ने का प्रयास करो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करो भैया। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया। दही खाया, अच्छा जी, मिठाई और दही खाए। ध्यान समझो भैया, मिठाई और दही ये दोनों एक साथ यूज किए गए हैं। तो उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही क्या हो जाएगा भैया? खाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान समझो, दही वर्ड क्या है? मैंने आपको बताया था दही वर्ड क्या है? पुल्लिंग है। इसके हिसाब से आपको जो है जवाब देना है। तो मिठाई और दही खाए करेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ मिठाई होता तो दही मिठाई खाई हो जाता सही, लेकिन मिठाई और दही दिया है तो दही के हिसाब से आपको ये लगाना है। तो आपका ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग साथियों आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलिए अब यहां से चला जाए, ये बताइए सर जी किस प्रकार का वाक्य? चलिए अब यहां से चला जाए। तो ध्यान देखिए, चलिए अब यहां से चला जाए, उठा जाए या मुझसे नहीं हो सकता है। तो चला जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाव की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला भाववाच्य, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भाववाच्य जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा और सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। चलिए भाई देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निरामिस शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। निरामिस शब्द का जो विलोम आपका क्या हो जाएगा? 162 सब लोग बताते हुए चलिएगा। निरामिस भैया विलोम मतलब उल्टा बताना, विलोम बताना है। निरामिस का विलोम क्या हो जाएगा? आमिष है। आमिष तो ध्रुव में ये वाला लिखा है, ये वाला आमिष गलत लिखा गया भाई। निरामिस का विलोम क्या होता है? आमिष होता है। तो जितने लोग यहाँ पर आमिष जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर बी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न के सही शब्दयुग्म का जो है चयन करो भाई। उपाधि है और उपाधि है। देखो एक उपाधि है, एक उपाधि दिया गया, दो वर्ड दिए गए हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते बेटा। दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते। उच्चारण देखो सेम है, ठीक है, बहुत अत्यल्प अंतर है उच्चारण में, लेकिन इसके अर्थ में जो है कोई समानता नहीं है, अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। उपाधि, जो पहला वाला उपाधि दिया गया मतलब कि आपकी ये उपाधि, आपका ये पद है। और जो उपाधि होता है, कहते हैं भैया बहुत उपाधि लड़का है, बहुत उपद्रव लड़का है, उपद्रव हो जाएगा। उपाधि मतलब होता है पद और उपाधि मतलब होता है उपद्रव। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी साथियों, डी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? क्लियर है? तो एक एक लाइक की संख्या बढ़ाओ और शेयर करते रहो भाई। क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है वह कैसी संज्ञा कहलाती भैया? जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जातिवाचक। जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक ही होगा ना। तो सी वाला उत्तर, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मनुष्य, लड़का, लड़की, बाल, युवा, वृद्धा, ठीक है, वृद्धा बोला है, बुढ़ापा नहीं बोला, बुढ़ापा अलग है, वृद्धा अलग है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आद्यांत में कौन सी संधि हो जाएगी? आद्यांत, इसका संधि विच्छेद करेंगे। आद्यांत दिया गया, आदि प्लस अंत मिलके आद्यांत हुआ है। ई प्लस आ मिलके या में परिवर्तन, आद्यांत या में परिवर्तन हुआ है ना, या आद्यांत में आधा दा या लगा है तो यड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यड़ स्वर संधि हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं यड़ साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, या में, वा में, रा में परिवर्तन होता है तो आपका क्या होता है? यड़ संधि होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिस समासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहते हैं भैया? जिस समासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो। दो प्रकार के पद होते हैं, प्रथम पद, उत्तर पद। जहां पे प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद द्रव्य हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और जहां पर उत्तर पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए भैया कौन सा? तत्पुरुष समास साथियों, ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा? टी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया आसन दिया गया, आसन दिया गया है, इनका भी यही बताना भैया, दोनों शब्द युग्मों का जो है अर्थ बताना है। आसन, आसन मतलब है जो बैठने का स्थान होता है वो आसन होता है, और आसन मतलब होता है भैया निकट। ठीक है, आसन और आसन दिया गया है तो यहाँ पर बैठने का स्थान आसन होता है और आसन मतलब होता है निकट। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक दिया गया भैया, यहाँ पर सीट भोजन दे दिया गया है, भोजन निकट दिया है, कुछ मिस्टेक है, बट यहाँ पर बताता हूँ। आसन मतलब होता है बैठने का जो स्थान होता है आसन होता है, और आसन मतलब क्या होता है? निकट होता है, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पर असन लिखा होता, असन, तो असन का अर्थ जो है आपका क्या होता है? भोजन होता है। तो यहाँ पर हो सकता है असन हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, तब ये वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तब यहाँ पर देखा जाए तो सी वाला उत्तर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग है भैया? उत्सर्ग में, उपसर्ग क्या होता है? ऐसा प्रत्यय या कह सकते ऐसा शब्दांश जो शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल दे, वो आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, उत उपसर्ग का यहाँ पर जो है यूज किया गया है। टी उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर टी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा जो है विकल्प अशुद्ध है भाई? सभी लोग बताते हैं। चलो यहाँ पर तत्सम और तद्भव दिया गया है और आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर अशुद्ध है भाई। ध्यान से देखिए, लवन है, नॉन है, वत्स है, बच्चा है। तो मैं कई बार बता रखा हूँ, वत्स का तत्सम है, बच्चा जो आपका क्या है? तद्भव है। वर्षा दिया है, बरखा दिया गया है। ठीक है, फटाफट यहाँ पर जो है जितने लोग जुड़े हैं जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर कोई विकल्प आपका यहाँ पर अशुद्ध नहीं है। ठीक है, लवन है, नॉन है, वत्स, बच्चा, वर्षा, बरखा, तो सारे के सारे आपके यहाँ पर सही हैं। तो आपका जो दिया गया कौन सा? ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला उत्तर, कोई भी आपके यहाँ पर गलत नहीं है। तो डी उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृत प्रत्यय बता रखा है ना, क्रिया के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगा के बना दो तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर कृपालु, कृपा से बना है, तो कृपा तो भैया ऑब्वियस ही बात है क्या है, आपका कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, ऊटनी, ऊट से बना है। लुटेरा, लूटने से बना है। मिला, लुटेरा, लुटरा। ध्यान से देखो भैया, लुटेरा की बात करते हैं तो लुटेरा जो है
लूटने से बना है, लूटना। लूटना क्या एक प्रकार से क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हो जाएगा कौन सा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चार स्थान क्या भैया, ता वर्ग। फटाफट जवाब दो भैया, ता था दा था ना, इसकी बात हो रही, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे, पानी पी लेते हैं, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिए, चलिए ता वर्ग। तो तावर की बात करते तो ता था दा था ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, दंत्य हो जाएगा। मैंने बता रखा है ता वर्ग में क्या आता है, दंत्य आता है, तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है विपरीतार्थक नहीं है भाई, विपरीतार्थक नहीं है, विलोम नहीं है, आपको ये बताते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। निर्गुण, दुर्गुण, निर्जीव, सजीव, तरल, ठोस, ज्वार, भाटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखा जाए तो निर्गुण और दुर्गुण ये विलोम शब्द नहीं है। निर्गुण मतलब भी बुरा गुण होता है, दुर्गुण मतलब भी बुरा गुण होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए कौन सा, ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ये विलोम नहीं है बेटा, समानार्थी है, तो आपका जो दिया गया है ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करो भैया। सुधी सुधी, सीर हल, सखी सखी, सबा सबा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा भैया गलत युग्म है, बी वाला। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि भैया देखो समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक, यानी कि आपके उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर देखो उच्चारण ही समान नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, सीर और हल जो दिया गया है ये युग्म आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, समुच्चय शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समुच्चय शब्द को विच्छेद करना है, समुच्चय शब्द का विच्छेद बताते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा। तो समुच्चय सम प्लस उत प्लस चय। ठीक है, ध्यान से देखिए, तीन अलग अलग, सम है, उत है, चय है, मिलके आपका समुच्चय बनता है। ये चीज याद रखेंगे, सम प्लस उत प्लस चय। संधि यहाँ पर कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, ये भी याद रखेंगे। तो बी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, विषधर, विषधर जो दिया गया है किस समास का उदाहरण है। विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला। जब दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, विष को धारण करने वाला कौन है भैया, भगवान शिव जी हैं। यानी कि जब दो पद मिलके कोई तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है ना भाई। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा भैया। जहां एक ही शब्द के क्या निकले, अनेक अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। रूप रंग किसी वस्तु की जो है गुण समानता इसके आधार पर होता है भैया। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो, ध्यान से देखा जाए तो संदेह हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, संदेह हो रहा है, तो संदेह अलंकार होगा ना। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए संदेह अलंकार, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई। अरण्य शब्द बताते हुए चलेंगे, इसका पर्यायवाची क्या होता है, अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल। ठीक है, अरण्य का मतलब कानन होता है, जंगल होता है, विपिन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वन जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, वन मतलब भी जंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला उत्तर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेह बरसना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा भाई। मेह बरसना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है भाई, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे, मेह बरसना। आप कीजिएगा, लाइक की संख्या बढ़ाओ भाई, 300 प्लस लोग जुड़े हो, लाइक की संख्या अभी सिर्फ 100 पहुंची है भाई, बहुत गलत बात है। तो सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे, भैया मेह बरसना का क्या हो जाएगा। तो मेह बरसना मतलब होता है भैया मेह बरसना, यानी कि वर्षा होना। ठीक है, मेह बरसना, मेघ बरसना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, वर्षा होना हो जाएगा। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, सी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया सबको समान समझना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है भैया। सबको समान समझना, अगर सबको समान समझ रहे हो यानी कि
अड़ंगा लगाना अगले का दुश्मन होगा, एक एक कोना देखना। भैया सबको समान समझना, आज सुबह ही मैंने बताया था, ठीक है। एक आंख से देखना सबको, ठीक है, एक आंख से सबको देखना, यानी कि सबको समान समझना। तो डी वाला उत्तर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खग जाने खग की ही भाषा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है भैया? खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब होता है जो समान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, वही एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है। दो अलग अलग उल्टी बुद्धि वाले लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं, तो यहाँ पर समान प्रवृत्ति वाले लोग ही जो है एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर बी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा भाई? चोर चोर मौसेरे भाई, बताओ भाई। सभी लोग जवाब जो देते हैं, चलो सबका कमेंट देखा जा रहा है, लेकिन सबके कमेंट रिप्लाई संभव